2027 की तैयारी कर रही है? तैयारी चल रही है। पहले 2027 से पहले हम लोग जिला पंचायत की तैयारी कर चल रही है। जिला पंचायत का इलेक्शन इस साल होना है, उसी के चलते शौकत साहब पूरे प्रदेश का दौरे पे हैं। आज 7 फरवरी को बरेली से कारवाने इत्तेहाद के जरिए से उन्होंने अपना दौरा शुरू किया है। इंशाल्लाह और ज़िलों में भी शौकत भाई जाएंगे और कारवाने इत्तेहाद जो उनका दौरा है उसको सफल बनाएंगे और जिला पंचायत में इंशाल्लाह भारी इंशाल्लाह जीत होगी हमें इस बार। जीत होगी आपकी? बिल्कुल इंशाल्लाह। बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे? नहीं, बीजेपी को फायदा कैसे पहुंचाएंगे? हम कहीं नहीं पहुंचाए बीजेपी को फायदा, थोड़ा aggressive। कहीं बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाए हम। ये सब एक काल्पनिक बातें हैं, लोगों की बनाई हुई बातें हैं और समाजवादी और दीगर जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, ये उनका इल्जाम है हम पर। पैसा नहीं लेते भाजपा से? नहीं, हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। कहाँ से साबित, कौन साबित कर सकता है? कोई साबित कर दे, अगर माई का लाल है तो वो साबित करके दिखाए। हम चैलेंज कहाँ कर से रहे हैं? पैसे, बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं। तो फिर किससे गठबंधन है आपका? गठबंधन अभी किसी से नहीं है। अगर गठबंधन होगा तो सबके सामने होगी। बाकी हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं गठबंधन करने को। जिसको हमसे खतरा लग रहा है, जिसको हमसे तकलीफ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, वो हमारे पास आए और हमसे गठबंधन करे। डरा रहे हैं आप? नहीं, डरा नहीं रहे। बाद में ना रोए बच्चे की तरह कि इन्होंने हरवा दिया, इन्होंने हरवा दिया। समाजवादी रोती है, कांग्रेस रोती है, सभी रोते हैं। तो क्या लग रहा है कि क्या बसपा और एआईएमआईएम का गठबंधन होना चाहिए उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। दलित और मुस्लिम फैक्टर हमेशा से कारगर साबित हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में और हम यही चाहते हैं कि बसपा से जो है वो हमारा गठबंधन हो। इस पर शौकत अली साहब प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही है, वो कोशिश कर रहे हैं। दलित और मुस्लिम एकता चलनी चाहिए। जी बिल्कुल चलनी चाहिए। क्या मानते हैं, मायावती एक बेहतर नेता है? नहीं, बिल्कुल बेहतर नेता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी किया अच्छा काम किया है, बेहतर नेता है। और एक जो समीकरण है MY, वो होना चाहिए दलित मुस्लिम। कहा जा रहा है जो मुस्लिम बड़े नेता हैं वो तो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, आजम खान है, बाकी लोग हैं। एआईएमआईएम में तो सिर्फ बच्चों की पार्टी है। नहीं, खैर बच्चों की पार्टी नहीं है। और आपने अभी देखा होगा रिसेंटली बड़े बड़े नेताओं ने, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और XMP ST हसन साहब और भी बहुत से चेहरे हैं जिन्होंने AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी साहब की सराहना की है और उन्होंने बोला है कि मतलब वो जो काम कर रहे हैं और वो अपनी पार्टी चला रहे हैं और उनको आना चाहिए। उनको बिहार में, महाराष्ट्र में काफी जगह उनको कामयाबी मिली है, इसलिए ऐसा नहीं है। और इंशाल्लाह बहुत से लोग आएंगे। और रही बात आजम खान साहब की, तो आजम खान साहब ने समाजवादी में रह के, आजम खान साहब का आज क्या वजूद है दुनिया देख रही है। क्या हो गया? क्या हो गया? राजनीति खत्म ही हो गई उनकी लगभग। तो किसने खत्म कर दी उनकी राजनीति? उनकी खत्म राजनीति उनकी खत्म अखिलेश यादव ने ही की है। अखिलेश यादव साथ में खड़े भतीजे? नहीं नहीं नहीं, कहीं साथ में नहीं खड़े हैं। वो साथ में खड़े होते तो वो आज जेल के बाहर होते। भतीजे हैं यादव? नहीं नहीं, वो तो सो कॉल्ड भतीजे हैं। अच्छा। जी, भतीजे तो वो अपने शिवपाल यादव के भी नहीं है। जब उनपे उनकी घमंड, जो उनका एरोगेंस है, उस पे आती है तो फिर वो उनको भी अलग कर देते हैं। नहीं, कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव जो है अब इस बार आपके साथ चाय भी नहीं पियेंगे, पिछली बार तो चाय पी लेती है। हाँ तो हम, गठबंधन की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, हाँ तो नहीं है जरूरत तो ना करें गठबंधन। बाद में ना रोए बस बच्चे की तरह कि भाई इन्होंने आके हमको हरा दिया। बाद में ना रोए। तो क्या लगता है कि आपसे जो है गठबंधन कोई करेगा या नहीं करेगा? देखिए, मैंने अभी भी कहा जिसको गठबंधन करना है वो करे। जिसको लगता है कि ये हमारे लिए खतरा है तो वो गठबंधन करे और हमसे मिलके इलेक्शन लड़े। और जिसको नहीं लगता है वो ना करे। हम अपना काम कर रहे हैं पिछले 11 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर। एक भी सीट नहीं जीत पाए, जमानत जब्त होती है आप लोगों की। कोई बात नहीं, वोटिंग परसेंटेज हमारा हर साल, हर बार, हर इलेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। इंशाल्लाह इस बार हम लोग जीत कर भी आएंगे। सीट तो नहीं जीते आप तो? नहीं, इस बार जीतेंगे इंशाल्लाह। दुनिया देखेगी इस बार जो है वो हम सीट भी जीतेंगे। हाँ। तो फिर जो है ये भी कहा जाता है कि मुसलमान जो है ना वो तो समाजवादी के साथ है और ये जवानी है। देखिए, मुसलमान समाजवादी के साथ है, ये एक
बात रह गई। अब समाजवादी के साथ मुसलमान नहीं है, समाजवादी के साथ मुसलमान ने छोड़ दिया है। इंशाल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देगा मुसलमान इस बार। वो समझ चुका है कि हमारे जो नेता हैं, हमारा जो लीडर है, हमारी आवाज को बुलंद करने वाला जो शख्स है, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। जवानी कुर्बान नहीं करने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करने देंगे। यूथ को समझ में आ रहा है, यूथ जो है वो जागरूक हो रही है, और इंशाल्लाह इस बार उत्तर प्रदेश में AIMIM भारी बल के साथ में सीटें भी जीतेगी और अपना दमखम के साथ में अपना काम करेगी। तो बिरयानी में बिक जाते हैं मुसलमान? नहीं नहीं, बिरयानी में नहीं बिकते हैं, ऐसा नहीं है बिरयानी में बिक जाते हैं। ये तो सब एक बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। रमजान आ रहा है, अफ्तारी नहीं करेंगे अखिलेश यादव की? नहीं, हम नहीं करेंगे अखिलेश यादव की अफ्तारी। अखिलेश यादव अफ्तारी कहाँ करते हैं? हाँ, वो कहाँ करते हैं? खजूर उनके अब्बा करते थे अफ्तारी, वो कहाँ करते हैं अफ्तारी? उनको तो मुस्लिम नाम से चिढ़ है, उनको नाम लेते हुए डर लगता है मुस्लिम का। हिजाब की बात पे अगर उनसे कोई सवाल पूछ ले तो वो कहते हैं आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आती है उन्हें, तो क्यों करेंगे अफ्तारी? अखिलेश यादव से इतनी शिकायतें क्यों? इतनी शिकायतें इसलिए हैं कि जब आप 99% वोट मुसलमानों का ले रहे हैं और ना आप हिजाब पर बोलते हैं, ना आप मस्जिद पे बोलते हैं, ना आप मजार पे बोलते हैं, ना आप लिंचिंग्स पे बोलते हैं, तो फिर आपका हम नाम क्यों लें, हम आपका साथ क्यों दें, मुसलमान आपका साथ क्यों दें? ये चीज मुसलमान समझ चुका है, और आने वाले टाइम में 2027 के इलेक्शन में ये चीज सामने आ जाएगी, उनको उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा और उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा क्या असली इंशाल्लाह। चेहरा है? असली चेहरा यही है कि वो मुसलमानों का नाम लेने से डरते हैं, और अपनी पॉलिटिक्स जो बीजेपी कर रही है वही वो कर रहे हैं। अच्छा, एक बीजेपी के बड़े नेता है, उन्होंने कहा है कि अगर जो है मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ ना हो तो फिर जो है प्रधानी का चुनाव भी अखिलेश यादव नहीं जीत पाएंगे। क्या ये बिल्कुल वाकई है? बिल्कुल सही बात है, प्रधानी का इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। टोटल वोट मुसलमान का पड़ता है, हर बार इंक्रीज होता है, लेकिन इस बार उस तरीके से डिक्रीज होगा कि देखेंगे सब लोग। मतलब अखिलेश यादव के साथ जब मुस्लिम समाज इतना वोट करता है, फिर अखिलेश यादव मुस्लिम मुद्दों पर बोलते क्यों नहीं? अब ये सवाल तो अखिलेश यादव से किया जाए, वो तो पत्रकार जो हमारे बंधु हैं उनको डरा धमका भी देते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, हाँ, ये भी बोलते हैं अगर उनसे कोई सवाल करता है इस बात पे तो। डराते धमकाते क्यों हैं? अब ये आप एक सवाल आप भी अखिलेश यादव से करिए कि साहब आप गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों मुसलमानों का नाम नहीं ले रहे हैं? उन्होंने जो PDA बनाई है उसमें भी पिछड़ा, दलित और ए से पता नहीं 10-20 नाम अभी तक तो सामने आ चुके हैं। इससे तो अल्पसंख्यक है ना? नहीं, अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश में चलाते हैं वो बिहार जाते हैं तो वो कुछ और हो जाता है, वो झारखंड जाते हैं तो वो कुछ और हो जाता है, महाराष्ट्र में ए का मतलब कुछ और हो जाता है, तो वो ए का मतलब तो अल्पसंख्यक मुसलमान कहने में क्यों दिक्कत हो रही है उन्हें? तो उन्हें जब उन्हें वोट मिल रहा है बगैर कहे तो फिर वो क्यों करें? हाँ, तो वो यही है ना, अब ये अब उनकी आंखों पे से जो ये पर्दा पड़ा हुआ है, ये इंशाल्लाह 2027 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उतारेगी। कैसे उतारेगी? ऐसे ही उतारेगी जो यूथ हमारे साथ है, और जिस हिसाब से हमें कामयाबी मिली है, उस कामयाबी को देख के जो लोग हमारे साथ आए हैं, और इनकी जो नाकारापन है वो लोगों ने देखा है।